कभी सोचा है, एक आवाज जो असम की वादियों से निकले और फिर पूरे देश की धड़कन बन जाए? जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही असाधारण कलाकार के सफर की, ज़ुबीन गर्ग। तो आज के इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम जानेंगे कि कैसे वो बने असम की आवाज। फिर बात होगी अनामिका की, वो एल्बम जिसने सब कुछ शुरू किया। उसके बाद या अली का वो सफर जिसने उन्हें पूरे देश में मशहूर कर दिया। फिर हम देखेंगे 40 भाषाओं का वो जादू, उनके संगीत से परे का काम, और आखिर में बात करेंगे उनकी अमर विरासत की। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, असम की आवाज। जानेंगे कि कैसे ज़ुबीन बोर ठाकुर एक रीजनल आइकॉन बने। ये कहानी शुरू होती है 18 नवंबर 1972 को असम के जोरहाट में। यहीं पर जन्म हुआ ज़ुबीन बोर ठाकुर का, एक ऐसा नाम जो आगे चलकर भारतीय संगीत पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ने वाला था। लेकिन ज़ुबीन सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, अरे वो तो एक कंप्लीट पैकेज थे। म्यूजिक कंपोजर, एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, सब कुछ। और यही वर्सटैलिटी उन्हें शुरू से ही सबसे अलग बनाती थी। अब आते हैं उस पल पर जिसने सब कुछ बदल दिया। सेक्शन 2, अनामिका, एक शुरुआत। वो एल्बम जिसने करियर को लॉन्च कर दिया। तो देखिए, 1972 में जोरहाट में उनका जन्म हुआ। संगीत की तालीम और प्रेरणा उन्हें बचपन में ही अपने पिता से मिली। और फिर आया साल 1992, जब उन्होंने अपना पहला एल्बम अनामिका रिलीज किया। ये एक टर्निंग पॉइंट था। और अनामिका कोई मामूली एल्बम नहीं था, ये तो एक धमाका था। रातों रात ये एल्बम इतना बड़ा हिट हुआ कि ज़ुबीन गर्ग असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सबसे बड़े म्यूजिक आर्टिस्ट बन गए। मतलब उस वक्त हर किसी की जुबां पर बस एक ही नाम था, ज़ुबीन। एक रीजनल सुपरस्टार तो वो बन चुके थे, लेकिन पूरे देश का चहेता बनना, वो सफ़र अलग था। तो चलिए चलते हैं कहानी के तीसरे हिस्से पर, या अली का सफ़र। कैसे उन्होंने नेशनल स्टेज पर अपनी जगह बनाई। कभी सोचा है कि एक रीजनल स्टार के लिए एक नेशनल सेंसेशन बनना कितना मुश्किल होता है? क्या लगता है, क्या चाहिए होता है इसके लिए? ज़ुबीन के केस में जवाब बस एक गाने में छिपा था, और वो गाना था या अली। बस ये 2 शब्द, और इन 2 शब्दों ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये गाना था फिल्म गैंगस्टर से, और क्या कमाल का कॉम्बिनेशन था। वो सूफियाना धुन और ज़ुबीन की वो दर्द भरी पावरफुल आवाज सीधे दिल में उतर गई। रातों रात असम का ये सितारा पूरे भारत में चमकने लगा। या अली सिर्फ एक हिट गाना नहीं रहा, ये एक इमोशन बन गया था। नेशनल लेवल पर हिट होने के बाद ज़ुबीन रुके नहीं, बल्कि उन्होंने जो किया वो सच में हैरान कर देने वाला है। चलिए देखते हैं सेक्शन 4, 40 भाषाओं का जादू। ये उनके आर्टिस्टिक स्केल की कहानी है। जरा इस नंबर को देखिए, 40,000। 40,000 से भी ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए। ये कोई मजाक नहीं है, ये एक कलाकार का जुनून है, उसकी मेहनत है, उसका डेडिकेशन है। और बात सिर्फ गानों की संख्या की नहीं है। ये 40,000 गाने उन्होंने 40 से ज्यादा अलग अलग भाषाओं में गाए हैं। सोचिए जरा, असमी, हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मतलब कोई भाषा की दीवार उनकी आवाज को रोक ही नहीं पाई। और जाहिर है, इतने कमाल के काम को पहचान तो मिलनी ही थी। उन्हें प्राग सिने अवार्ड्स में बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला, जीमा अवार्ड्स में भी कई कैटेगरीज में पहचान मिली, और भी न जाने कितने नेशनल और रीजनल सम्मान उनके नाम हैं। लेकिन कहानी सिर्फ संगीत तक ही सीमित नहीं है। ज़ुबीन गर्ग की शख्सियत के और भी कई पहलू थे। तो चलिए देखते हैं 5वां हिस्सा, संगीत से परे। एक फिल्म मेकर और एक समाजसेवी के रूप में वो कैसे थे। उन्होंने कई असमी फिल्मों में एक्टिंग भी की। सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, बल्कि उन्होंने फिल्में डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी की। और तो और वो सोशल वर्क में भी काफ़ी एक्टिव थे। कई कल्चरल और सोशल कैंपेन्स का हिस्सा बने। अब हम आते हैं कहानी के आखिरी और सबसे गहरे हिस्से पर, एक अमर विरासत। आखिर कैसे एक कलाकार का प्रभाव हमेशा के लिए बना रहता है। तो क्या होता है किसी कलाकार के विरासत का असली पैमाना? क्या वो अवार्ड्स होते हैं या हिट गानों की गिनती? आखिर एक आर्टिस्ट अपने पीछे छोड़ के क्या जाता है? उनकी विरासत को समझने के लिए जो सोर्स मटेरियल हमारे पास है, वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करता है। 2025 में उनके निधन का एक काल्पनिक जिक्र। अब ये सिर्फ एक तरीका है इस बात पर चर्चा करने का
कि कैसे एक आर्टिस्ट का काम अमर हो जाता है, हमेशा के लिए जिंदा रहता है। असम में उन्हें म्यूजिक आइकन का खिताब मिला। और ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि उनका कल्चरल योगदान कितना गहरा है, जो समय के साथ खत्म नहीं होगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देता रहेगा। और सच कहें तो यही तो अमरता है कि किसी कलाकार का संगीत और उसका काम हमेशा याद रखा जाए, हमेशा सेलिब्रेट किया जाए, ये पक्का करते हुए कि उनकी आवाज़ कभी भुलाई ना जाए। तो ज़ुबीन गर्ग का ये सफ़र हमें यही सिखाता है कि संगीत की कोई सीमा नहीं होती। ये एक ऐसी आवाज़ की कहानी है जो एक छोटे से शहर से निकली और पूरे देश की आत्मा से जुड़ गई। उनकी असली विरासत शायद अवार्ड्स में नहीं, बल्कि उन करोड़ों दिलों में है जिन्हें उनके संगीत ने छुआ है। तो आखिर में एक सवाल, उनके गानों से क्या सीखने को मिला है?